एक समय की बात है। घने जंगलों के बीच रूपहली वन नामक एक जादुई जंगल था। यहाँ के पेड़ों से रंग बिरंगी रोशनी टपकती थी, फूल गाने गाते थे और जानवर आपस में बातें करते थे। इस जंगल का राजा एक सुंदर मयूर था, जिसका नाम मयंक था। उसके पंखों में इंद्रधनुष के सारे रंग समाये थे और जब वह नाचता तो सारा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। मगर मयंक को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता रहता। देखो मेरे पंख, तुम्हारे जैसे साधारण पक्षी तो मेरी एक पर भी नहीं टिकते। उधर जंगल की एक कोमल फख्ता नीरू रहती थी। उसके सफेद पंखों में चांदनी सी मिठास थी और वह हमेशा दूसरों की मदद करती। एक दिन जब नीरू एक बूढ़े कछुए को नदी पार करा रही थी तो मयंक ने उसका मजाक उड़ाया। इतनी मेहनत क्यों करती हो? तुम्हारे पंखों में तो कोई रंग ही नहीं। नीरू मुस्कुराई। सुंदरता दिल में होती है मयंक। मयंक का अभिमान और जादुई घटना। एक रात जंगल में भयानक तूफान आया। बिजली कड़की और आकाश से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो अभिमानी है उससे उसकी सुंदरता छीन ली जाएगी। अगली सुबह मयंक की सारी परें गायब थीं। वह विलाप करने लगा, मेरे पंख, मैं बदसूरत हो गया। सारे जानवर उससे दूर भागने लगे। केवल नीरू ने उसकी आंखों में आंसू देखे और पूछा, तुम्हारी मदद करूं? मयंक ने शर्म से सिर झुकाया। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? नीरू ने हाँ में सिर हिलाया। हमें कल्पतरु ढूंढना होगा, वही तुम्हारे पंख लौटा सकता है। साहसिक यात्रा की शुरुआत दोनों ने जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश किया, जहां कल्पतरु के बारे में किंवदंतियां थीं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जहां एक कछुआ कच्चा फंसा था। नीरू ने तुरंत उसे बचाया। मयंक बोला, यह समय बर्बाद करना है। नीरू ने समझाया, मदद करने से दिल को सुकून मिलता है। फिर एक पहाड़ी पर उन्हें एक बकरी बिंदिया मिली, जो भूखी थी। नीरू ने अपना भोजन उसे दे दिया। मयंक नाराज हुआ, हमें अपनी जरूरतें पहले देखनी चाहिए। नीरू मुस्कुराई, दूसरों की भूख मिटाना हमारा फर्ज है। रहस्यमयी परीक्षा। अंततः वे कल्पतरु के पास पहुंचे, जो एक विशालकाय वृक्ष था। उसकी छाल से जादुई रोशनी निकल रही थी। वृक्ष ने गर्जना की, मयंक, तुम्हारे पंख तभी लौटेंगे जब तुम स्वार्थ का त्याग करोगे। मयंक घबराया, मैं क्या त्यागूं? तभी एक टूटे पंख वाली चिड़िया रोती हुई आई। नीरू ने कहा, उसकी मदद करो। मयंक ने अपने एकमात्र बचे पंख को उसके लिए दे दिया। उसी पल कल्पतरु चमका और मयंक के सारे पंख लौट आए। सीख और उत्सव। मयंक ने गले लगाया नीरू को। तुमने मुझे सिखाया कि असली सुंदरता दया में होती है। सारे जानवरों ने खुशियां मनाई। नीरू ने कहा, दोस्ती और दया ही सच्चा जादू है। नैतिक शिक्षा। सुंदरता दिखावे में नहीं, दिल की गहराई में होती है। दूसरों की मदद करने से ही जीवन सार्थक होता है।